देखो तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था। हम लोगों ने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम पढ़े थे ना हम लोग। हाँ सर। उसके बाद मैंने मैंने ये समझाया था ना कि mvr इक्वल टू lh बाय 2 पाई होता है। ठीक है, इसका मैंने डेरिवेशन भी बताया था। ठीक है, इसमें मैंने बताया भी था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट को चूज करता है घूमने के लिए जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो h बाय 2 पाई का मल्टीपल होगा, इंटीग्रल इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, उसके बाद अब बातें करते हैं हम लोग थोड़ी सी। ये सब चीजें देखो तुम लोग की ना पहले की पढ़ी हुई है, तो बहुत ज्यादा कुछ नया नहीं है इसमें। अब आगे के जो है, जैसे बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम थ्योरी। ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, इसमें ना हम लोग को कुछ जो जो चीजें पढ़नी है वो रेडियस होगा। एक पढ़ना होता हम लोग को इसमें हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब क्या हो गया? एटम विथ वन इलेक्ट्रॉन ओनली। एटम हो या आयन हो, जैसे कि एक तो हाइड्रोजन एटम खुद ही हो गया, दूसरा हो जाएगा इसमें सिंगल चार्ज हीलियम आयन, तीसरा हो जाएगा इसमें डबल चार्ज लिथियम आयन, तीसरा हो जाएगा ट्रिपल चार्ज बेरिलियम आयन। ये सब हमारा हो जाता है हाइड्रोजन लाइक एटम, जिसके लास्ट शेल में केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन। बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? एटम के बारे में, रेडियस के बारे में पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर हम पढ़ेंगे इसमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर पढ़ेंगे हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इनके ना डेरिवेशंस होते हैं, लेकिन डेरिवेशन से भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसके फॉर्मूला से याद रखना। तो एग्जाम में जो इसके क्वेश्चंस आते हैं ना, अधिकतर इसके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने पहले तुम लोग को एक बार साफ सुथरा सा फॉर्मूला लिख करके दे देता हूँ। इसका पहला जो रेडियस होता है ना, उसका फॉर्मूला जाता है 0.53 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर बाय जेड। बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज n ईयर? हाँ, व्हाट इज n ईयर? एटम्स एंड न्यूक्ली। हाँ, n स्क्वायर बाय जेड। n क्या हो जाएगा यहाँ पे? n ऑर्बिट नंबर, z क्या होता है? एटॉमिक नंबर या एटम नंबर। एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये फिर ये कोई भी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ये आंसर हो जाता है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सप्रेशन हो जाता है 2.192 into 10⁶
इंटू जेड बाय एन। जनरली पता क्या होता है, बच्चे डेरिवेशन में इतना उलझ जाते हैं ना कि वो वैल्यूज याद ही नहीं कर पाते इसकी। और एग्जाम में भी क्या होता है, वो आ जाएगा इसके ऊपर क्वेश्चन, वो क्या डेरिवेशन ही करते रह जाएंगे फॉर्मूला निकालने के लिए, और 1 मार्क के क्वेश्चन में पहले डेरिवेशन करेंगे और 10 मिनट उसमें खराब कर देंगे, उसके बाद जाके आंसर लिख के आते। इसलिए गलती नहीं करनी है, फॉर्मूले पे ध्यान दो पहले, उसके बाद डेरिवेशन पे ध्यान दो। इसका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा -13.6। सर बोलो। सर वेलोसिटी में z बाई एन होगा ना? जेड बाय एन तो लिखा है, सर m लिखा है। एन एन ही है। जेड अपॉन एन, ठीक है। फिर एक लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये -13.6 जेड स्क्वायर पे एन स्क्वायर होता था। मुझे ना देखो टोटल एनर्जी का ही फॉर्मूला याद है, और उसी से ना मैं पोटेंशियल और काइनेटिक निकाल लेता हूँ। एक्चुअली ऐसा देखा गया ना कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना वो पोटेंशियल एनर्जी की हाफ होती है। पोटेंशियल एनर्जी बाय हाफ इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है ना पोटेंशियल एनर्जी की हाफ होती है। क्योंकि ये देखो लॉजिकली मुझे कैसे याद है ये चीज, कि एनर्जी होती है नेगेटिव, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉन की जो नेट एनर्जी होती है नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव होने की वजह से क्या होता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी कम होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। नंबर की बात करो, मैं साइन की बात नहीं करो। अगर मान लो पोटेंशियल एनर्जी है 10, ठीक है, तो माइनस में होती है, बस मुझे पता है। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 5 होगी, तभी तो ऐड होकर के ये -5 बचेगा। आई कि नहीं बात समझ में? और ये इक्वल हो जाएगा किसके, इन दोनों का जो सम होता है ना, ठीक है, ये इक्वल हो जाता है टोटल एनर्जी के। और अगर ध्यान से देखा जाए तो तुम देख सकते हो, तो टोटल एनर्जी आएगी वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है मैग्नीट्यूड में। इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं, बोलो हाँ या ना। मैंने क्या बोला कि पोटेंशियल, अगर मान लो मेरे को एक बात श्योर हूं मैं कि कोई इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है किसी भी एटम में वो कैसी होती है, टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। नेगेटिव अगर है टोटल एनर्जी, इसका मतलब ये हुआ कि वो नेगेटिव एनर्जी बनती है दो पार्ट से, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। अगर वो बनती है काइनेटिक से तो काइनेटिक एनर्जी होती है पॉजिटिव, मान लो अगर वो +10 है। और अभी भी अगर एनर्जी नेगेटिव अगर आती है टोटल, तो पोटेंशियल कितनी होती है, -20 होती है, ठीक है। तो ये वैल्यू ऐड होकर के कितनी हो जाएगी, -10। तो यहाँ पे ध्यान से, डबल होती है नंबर में, पोटेंशियल काइनेटिक के डबल होती है, ठीक है। साइन हमको अब माइनस पुट करना होता है, तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, अगर पूछा जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएगी, तो 13.6, ठीक है ना, देखो वैल्यू में। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी, ये हो जाएगी 12 का 2 1 कैरी 3267 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। साइन कौन सी लगेगी यहाँ पे, माइनस।
इसको सबको नोट कर दो और ये चीज सबको नोट कर जाना, ठीक है। ये इतना कोई भी सम सॉल्व करोगे ना इस चैप्टर का, जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है ना, उससे तुम्हारे बोर्ड लेवल के सारे सवाल बन जाएंगे। और इसमें जो भी आता है, अगर बताओ कोई इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ऑर्बिट से जंप कर जाएगा थर्ड ऑर्बिट में, तो थर्ड ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, ठीक है, एनर्जी में क्या होगा, फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जाता है वेलोसिटी में क्या होगा, वो सब में यही सब काम आते हैं, ठीक है एक्सप्रेशन। इसको सबको नोट कर दो। What is the formula? ये हो गया लिखा हुआ ना। हो गया लिखा हुआ। Yes, sir. अभी इसकी ना डेरिवेशंस देख लेते हैं हम लोग सारे की। अब इसके आते हैं डेरिवेशंस। पहला आता है डेरिवेशन रेडियस का। जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूमेगा हाइड्रोजन लाइक एटम में, सेंटर में न्यूक्लियस होगा, आजू बाजू मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, पहला mv²/r, ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स k ZE इंटू ई के Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। और ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन क्या हमारा, mv² mvr इक्वल टू NH/2 होता है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे निकालना R है, ये एक R तो कट जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ R क्या हो जाएगा हमारा, KZE² बाय M इंटू V का स्क्वायर।
है ना। अच्छा, हमें निकालना क्या यहाँ पे, हमें निकालना v, हमें निकालना r है यहाँ पे। तो r निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, r हो जाएगा हमारा k जेड स्क्वायर बाय m। अभी v क्या है देखो तो, nh बाय 2 पाई, nh बाय 2 पाई mr। अब यहाँ पे हमने क्या किया, स्क्वायर करके हमको पुट करना होगा ना, तो v स्क्वायर पुट करेंगे तो n स्क्वायर h स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, है ना। देखो तो v स्क्वायर है ना, तो v को n स्क्वायर स्क्वायर नीचे आ गया और ये स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये एक r फिर से कट जाएगा यहाँ से। तो अब हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, r क्या हो जाएगा हमारा, r को सर्कल बनाना है तो m h स्क्वायर n स्क्वायर, ये n को z को हम अकेला रखना है, ठीक है, बाय k z स्क्वायर। z को अलग रखो, z को तो अलग अलग रखना, k स्क्वायर नीचे आ जाएगा और z को अलग रखना है 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर। एक m भी कट जाएगा ना, तो यहाँ बचेगा 4 पाई स्क्वायर, m तो हट जाएगा, 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर, बचेगा यहाँ पे एक m बचेगा ना। ठीक है यहाँ पे, और इस k को हम लोग क्या लिखा जाएगा, k को लिख सकते हैं 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, तो h स्क्वायर n स्क्वायर, k को क्या लिखा हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन, तो 4 तो कट जाएगा, 1/4 पाई नीचे आएगा ना, ये 4 तो कट जाएगा इसके साथ, पाई ऊपर जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, 4 कट जाएगा, तो ई स्क्वायर पाई स्क्वायर m z। यहाँ से देखो h स्क्वायर, और एक यहाँ पे 1/4 पाई आएगा, यहाँ से एक पाई पाई भी कट जाएगा, तो पाई नीचे खाली बचेगा एक, है ना। एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर पाई m e स्क्वायर z, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेडियस। देख सकते हो आप ध्यान से, यहाँ पे n स्क्वायर और z आ रहा है। अगर ये एप्सिलॉन नॉट h e पाई m इन सब की जो वैल्यूज पुट करेंगे ना, तो वहां पे हमें r क्या मिल जाएगा 0.53, उसको वो मीटर में आएगा, चेंज करना पड़ेगा एंगस्ट्रॉम में, 0.53 एंगस्ट्रॉम आएगा वो, ठीक है। हाँ, एंगस्ट्रॉम आएगा, ये पूरा कांस्टेंट जो आएगा n स्क्वायर बाय जेड। इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ या ना। प्योर मैथ्स है, ठीक है। दो फॉर्मूले रटने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, उससे हमको मिल जाएगा रेडियस मिल जाएगा। इसको फटाफट सबको नोट कर लो, आता है एग्जाम में, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि केमिस्ट्री में आ चुका हुआ 11th में तो फिजिक्स में नहीं आएगा, स्कूल एग्जाम में पूछते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी ये लोग पूछते हैं, ये डेरिवेशन बहुत कॉमन इंपॉर्टेंट में आता है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही है, पूछा जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है, इसको फटाफट नोट कर लो सबके।
हो गया लिखा हुआ? अरे बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। अब रेडियस का देखो, पहला रेडियस था, उसका डेरिवेशन हो गया। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, डेरिवेशन आते हैं एग्जाम में, कर जाना है। और इसके न्यूमेरिकल्स ही बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। रेडियस के बाद हमारा आता है नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो v हमारा क्या हो जाएगा, mvr इक्वल टू एन एच बाई टू पाई होता है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा, एन एच बाई टू पाई एम वी, ये रेडियस के इक्वल हो गया ना। एन एच बाई टू पाई एम वी, सॉरी वी निकाला ना, तो वी को सब बनाएंगे, आर यहाँ पे रखेंगे, वी को ऊपर रखेंगे, वी को बनाना सब्जेक्ट। अभी देखो तो हमको ये तो रेडियस तो हमको का फॉर्मूला तो पता ही है हमको, एन एच बाय टू पाई एम इंटू रेडियस। रेडियस क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय पाई एम जेड स्क्वायर। पीछे से निकाला ना रेडियस हमने अभी। अब बस खाली करो क्या, ये रेडियस को यहाँ पे पुट कर दो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ऊपर चला जाएगा पाई एम। तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, ये काट पीट करके जो भी आता है निकाल लो आंसर। एक तो हमारा एन कटेगा एक, और एक हमारा z और n बच जाएगा अलग से, z को अलग कर दो, n को अलग कर दो। ये कैसे यहाँ से कट जाएगा, भी कट जाएगा, पाई पाई भी कट जाएगा, ई स्क्वायर बचेगा यहाँ पे बाय टू एच एप्सिलॉन नॉट। ई स्क्वायर बाय, अच्छा हाँ। अब देखो ये z और n क्या होता है, ये z और n कोई कांस्टेंट तो हुआ नहीं, वो तो एटॉमिक नंबर हो गया, और n तो ऑर्बिट हो गया, वो तो वेरी वेरी करते हैं। e इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, h प्लैंक कांस्टेंट हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया परमिटिविटी और फ्री स्पेस, ये सब कांस्टेंट होते हैं। तो इसका जब वैल्यू निकाला जाएगा ना कांस्टेंट का, तो ये आता है 2.19 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो हमको उससे वेलोसिटी मिल जाएगी। इसको भी नोट कर लो, ये हमारा आ गया वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला। दो हो गए। अब इसके बाद निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। इसको सबको नोट कर दो।
हो गया लिखा हुआ ना? हाँ सर। चलो थर्ड आता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। और एक आएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का तो पता ही, सिंपल सा एक्सप्रेशन होता है, U इक्वल्स टू 1/4 नॉट Q1 Q2। देखो मैंने बार बार मैं Z क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हम हाइड्रोजन एटम का नहीं पढ़ रहे जहाँ पे Z हमेशा 1 होगा, हम हाइड्रोजन लाइक एटम का पढ़े ना, इसलिए -E/R ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब इसमें हम लिख सकते हैं 1/4 ZE² -n लगा दोगे बाहर करके अपॉन R। R यहाँ पे क्या निकाला हमने, n² H²ε0। ऊपर चला जाएगा πmZe²। πmZe²। अब इस पे हमको क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी का निकालना है। जो जो कटता है काटो उसको, पहले पाई पे कट जाएगा, ठीक है। और कुछ कटेगा यहाँ पे, कुछ नहीं कट रहा। क्या करो, Z² और n² को पहले अलग अलग करो, फिर E का पावर 4 m H²ε0 है कि नहीं, E का पावर 4 और ये पाई भी 4 बच जाएगा यहाँ पे ना। तो इसको जब निकालोगे पूरे करके ना, तो ये वाली वैल्यू आएगी हमारी कितनी, तो कांस्टेंट पुट करेंगे ना तो ये हमारा आ जाएगा 27 पॉइंट, लिखा था मैंने वैल्यू 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्चुअली ये ना आएगा जूल में आएगा सब करके, फिर जूल को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको नोट कर लो। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ mv² हो जाएगा, हाफ m, और v तो हमने अभी जस्ट निकाला ना, v क्या हमारा Z²/n² इंटू E का पावर 4 बाय 4h² का स्क्वायर। ये हो जाएगा Z²/n² इंटू me⁴ और ये 2 इधर आ जाएगा, और ये 4 to 8 हो जाएगा, इधर 8 हो जाएगा, 4 to H²। देखो ध्यान ध्यान से देखो, यहाँ पे me⁴, यहाँ भी me⁴, यहाँ H², यहाँ भी H²ε0। v एक ε0² वहां पे आ रहा है, ये कहाँ से ε0² आ गया बीच में कुछ गया, रेडियस तो ये है। तो पोटेंशियल एनर्जी का भी, तो यहाँ भी देखो ना, यहाँ पे 2 ε0² आएगा बराबर, यहाँ भी एक ε0² बराबर। ये चीज जरा देखो ध्यान से, ये वाला दोनों में सेम है, देखो बिल्कुल से ना,
ये भी देखो जेड स्क्वायर भी एच स्क्वायर भी सेम है, यहाँ 4 है यहाँ 2 है। और मैंने बोला भी था कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो छोटी होती है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैसी होती है, बड़ी होती है। वैल्यू मैंने साइन अगर इग्नोर कर दो तो देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को हमने अगर पोटेंशियल एनर्जी को हमने डिवाइड कर दिया 2 के साथ, तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, देखो 8 आ जाएगा ना। और ऑब्वियस ही बात है, ये बाय 4 है, ये बाय 2 है, तो इसका तो हाफ यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। माइनस साइन यहाँ से हट गया, ये आ गया, इसको नोट कर दो। अभी क्लास खत्म होगी फिर से ज्वाइन कर लेना, इसको पहले नोट कर दो सबको, दोनों को। हो गया लिखा हुआ ये? यस सर। बस इतना जल्दी लिख लेते हो, फटाफट लिख लेते हो। तो एक ही जन बोल रहा है, दिवांशी, ध्रुवा, अवनी सब लिख लिया, अशरफ, याशिका। हाँ सर। चलो हाँ बहुत, सर। तो ये हो गया। अब लास्ट में क्या बचा हमारा, टोटल एनर्जी है कि नहीं। टोटल एनर्जी में क्या करो, इन दोनों को एडअप कर दोगे, ये दोनों जब एडअप करेंगे तो क्या बचेगा हमको, माइनस और ये प्लस, माइनस वाला नंबर बड़ा है तो -13.6 बाय जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ठीक है ना। और ये खत्म हो गया, इसको नोट कर लो, हो गया। अभी मैं क्लास इसको नोट करने के बाद अभी क्लास एंड कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन कर लो, ठीक है।